गांव, सभ्य गांव, उस पर खाई भी नहीं बना सके, अपनी बाउंड्री भी नहीं बना सके। और मैं ये सवाल पूछने के लिए आया हूं कि बनाना है या नहीं बनाना है। अरे यदि आप नहीं बनाते हो सरेंडर करिए, हम बनवा देंगे। हिम्मत है, हौसला है। जहां पुलिस ने गोलीकांड किया था उस हॉस्टल में जब हमने संभाला था, उसमें 16 कमरे थे और आज 108 है। अरे क्या हो गया? क्या आपके पास पैसे नहीं? कूदन बहुत नामी है हाथ भरने में, कूदन बहुत नामी है दिखावा करने में। तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम यार हम इसको तो एक दिन, एक सप्ताह में बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सुखानी जोड़ी कूदन में है कि जीतपुरा में है? शहीद कूदन के हुए हैं कि जीतपुरा और गोठरा के हुए हैं? यह भी एक सवाल है, पूछा था पीएचडी के स्टूडेंट से आए थे। एक मिनट बात सुनिए आप। कूदन में जो अत्याचार हुए थे, अरे सुन लो बात, एक मिनट बात सुन लो। कूदन में जो अत्याचार हुए थे वो दूसरे दिन सुबह अत्याचार हुए हैं। बात सुन लो आप। हम कह रहे हैं 22 साल में आप बना देते तो आप दोषी नहीं थे, आप बिल्कुल दोषी हैं। आप सुन लीजिए, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, सुन लीजिए आप। फिर जहां तक शहीद की बात है, शहीद माना जाता है, कारगिल में कोई मरता है तो वो शहीद होता है। किसानों के लिए जो मरता है वो शहीद की श्रेणी में नहीं आता। आप लिस्ट देख लीजिए सीकर जिले की, कि इन चारों का शहीदों में नाम हो तो। और हमें पढ़ाई में यह नहीं पढ़ने दिया जाता कि कारगिल की लड़ाई जो दस्तावेजी सबूत है वो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और अमेरिकन राष्ट्रपति ने मिलकर के योजना बना करके कारगिल की लड़ाई लड़ी। यदि आप उसका डिटेल में पढ़ना चाहो तो पंडित सुंदरलाल की इंस्टीट्यूट है, एशियाटिक सोसाइटी हिस्ट्री की, इसने पूरे डॉक्यूमेंट छापे हैं। और यही नहीं किया, जब भारत, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है, अब नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। आते ही मेरे को भी सवाल किया था कि नई पीढ़ी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जगह खाली नहीं कर रही, नए को आने नहीं देते और नया उसके साथ बैठना नहीं चाहता। यह हालत हो गई बात। आप पढ़िए सिंगापुर पैक्ट कि भारत को आजादी नहीं मिली, भारत को सत्ता ट्रांसफर हुआ है, पावर ट्रांसफर हुआ है। ब्रिटिश पूंजी यहां लूटती थी, उसके बजाय अमेरिकन पूंजी को लूटने का समझौता हुआ है। जो सिंगापुर एक्ट में रुपये भी लिखे हुए हैं कि कितने रुपये में लेन देन हुआ, उस लेन देन में कौन शामिल था? कांग्रेस पार्टी जो इतने साल, मैं मेरी पीड़ा 75 साल बाद व्यक्त कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि जहां हिंदुस्तान में राजाओं का राज है वहां कांग्रेस पार्टी नहीं बनेगी। 1935 में कूदन गोलीकांड हुआ, उसमें कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस का गठन 1948 में हुआ है राजस्थान। उन्होंने कहा नहीं, राजाओं के राज में कांग्रेस का गठन ही नहीं होगा। और किसान सबसे ज्यादा पीड़ित राजाओं से था। हमारी लड़ाई राजाओं से हुई है, हमारी लड़ाई उन अत्याचारी जागीरदारों से हुई है। और हमें जगाने वाले जो लोग थे, हमने कहीं उनका नाम ही नहीं लिया। इस इलाके को जगाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका थी तो वो उन लोगों की थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जिंदे वापस हिंदुस्तान आए, जिन्होंने दुनिया देखी, जिनका सीकर और झुंझुनू का शेखावाटी निजामत होती थी। आप कभी जाइए, झुंझुनू में निजामत खड़ी है, उसके ऊपर एक स्टोन लगा हुआ है कि यहाँ से इतने लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर गए और इतने लोग वापस आए। उन लोगों ने जगाया जिन्होंने दुनिया देखी है। जब जागीरदारों ने हमला किया तो अंग्रेजों ने कहा कि ये हमारे पर हमला कर रहे हैं, तो कहा उनके पास क्या है? कहा भाला और तलवार है। तो जितने भी जमादार और सूबेदार थे उनको 12 बोर की गने दी गई। गोपाल जी जमादार का आप रिकॉर्ड देखिए रशीदपुरा वाले का। हम उन फौजियों को भूल गए जिन्होंने दुनिया देख करके स्कूलें बनाने में और कामों में मदद की। हमारी मदद शेखावाटी के सेठों ने भी की, सिर्फ जमनालाल बजाज को छोड़कर। सबसे बड़ा किसान का दुश्मन जमनालाल बजाज था, जो इतिहास में सबसे ज्यादा जगह उसको दी गई। काशी का बास में भी बैठे हैं, अमरा राम जी की खुद की पंचायत है, सरकारी स्कूल ही है, जमनालाल बजाज की स्कूल नहीं है। बाकी शेखावाटी के सारे सेठों ने
धर्मशालाएं, कुएं, स्कूल, और नौलगढ़ वाले ने तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिजाइन के ऊपर कॉलेज बनाई थी। तो सवाल नया खड़ा जो ये होता है कि हिंदुस्तान में जो किसान है जो सबसे ज्यादा कुर्बानी कर रहा है और नाम अत्याचार करने वाले का होगा, ये इतिहास से जब तक नहीं मिटता, जब तक हम जो इतने 70, 75, 80 साल के जो लोग हैं, जो 47 के आसपास की पैदाइश है और जो अब कब्रिस्तानों और शमशान घाट की तरफ जाने वाले हैं, हम इस नई पीढ़ी को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। ये वास्तविकता है, ये इतिहास। यदि ये इतिहास नहीं होता तो हमारी सोच दूसरी होती। किसान आंदोलन के अंदर हम देखते हैं कहाँ से कितने लोग जाते हैं। किसान आंदोलन ने दुनिया में नाम किया है। यहाँ के किसान आंदोलन का, गोठड़े का, बहरूपरा का, कूदन के जो अत्याचार हुए, वो जीतपुरा के, ये दुनिया में चर्चित है। दुनिया की पार्लियामेंटों में भी बहस हुई, लेकिन बहस से मिला क्या है? मिला तो जब सीकर की मैं कथा बताता हूँ आपको, जहाँ मैं रह रहा हूँ, 3 अधिकार नहीं थे किसान के बेटे को। पढ़ने का नहीं था, नौकरी करने का नहीं था, और रात को शहर में रहने का अधिकार नहीं था। यदि कोई रख लेता तो उसको 16 कोड़े लगते, और जो रहता उसको भी 16 कोड़े लगते। और पढ़ने का नहीं था। अभी मैं थोड़े दिन पहले उस समय के कुछ चीज़ों को जानने के लिए, अभी 2-3 आदमी मौजूद हैं जो उस समय सबसे पहले जिनका दाखिला हुआ। निर्मल सिंह जी भी मौजूद हैं, हालांकि अभी उनका थोड़ा दिमागी संतुलन सही नहीं है। लेकिन आपके पड़ोस में ही ये हुकम जी जो सरपंच होते थे दादिया वाले, उनको जो 5 पंचों के मुखिया जो उनके में था, गोरू राम जी कटराथल वाले, उनकी बेटी जिंदी है, और वो निर्मल सिंह जी से 1 वर्ष बड़ी, 99 साल की है। आप शायद मिले या नहीं मिले, मैं नहीं कह सकता। मैंने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया। मैंने कहा जब कटराथल का महिला सम्मेलन हुआ, उसमें जिंदी एविडेंस हुआ एकमात्र है। हमने कहा आपने क्या काम किया? उसने कहा मेरी ड्यूटी पानी पिलाने की थी, या सबको हमने खिचड़ी खिलाई थी, थाली मांजने की थी। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन पुलिस आई। मैं 6 महीने सिंहासन की डाढ़ियों में, बिरखों की डाढ़ियों में मेरे को गुजारनी पड़ी। हम उनको कोई किसी को कभी देखा हमने? कभी हम मिलने की कोशिश करते हैं? यदि आज हमारा नॉलेज इतना गिर गया, सीकर में किसान आंदोलन के नेताओं के लिए देवगढ़ जेल बनी थी। ये राजाओं के रहने का किला नहीं बना था, और उसके अंदर जो जेल की कोठरियां हैं, उसकी ऊंचाई भी 5 फीट है, चौड़ाई भी 5 फीट है, और लंबाई भी 5 फीट है। और उस समय का कोई आदमी 6 फीट से कम नहीं होता था। आज भी उनमें अंगुलियां काट काट के दीवारों पर जो लिखा हुआ है, कलर जरूर फेट लिखा पड़ा है। अरे हमारे लिए वो मंदिर है। हमें देखना चाहिए हमारे बुजुर्गों ने कैसे तकलीफ पा करके हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। सवाल ये नहीं है कि मैंने कितने पैसे बना लिए या दूसरे ने कितने पैसे बना लिए, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाना चाहते। फिर दूसरा जो सवाल रहा इतिहास का, आज ये अखबार में आया है कि आरएसएस ने चेंज कर दिया, सारा इतिहास चेंज कर दिया। धर्म के चश्मे से देखा जाता है, आप कुछ भी बोलोगे तो वो उनकी भावनाएं आहत होती है। पिछली बार परशुराम जयंती थी, मैं आ रहा था, साइड नहीं मिली बहुत देर तक। मेरे दिमाग में आया परशुराम कौन है, ये विष्णु का अवतार कैसे हो गया? तो उसका मैंने पुराणों में अध्ययन किया तो पता चला कि उसने अपनी माँ और भाई को मारा है। मैंने केवल इतना ही लिखा फेसबुक पर कि परशुराम ने अपने भाई और माँ को मारा है। ये 2021 में मारता तो इससे फांसी से कम सजा नहीं होती। पिपराली से 50-60 लड़के आए यहाँ दादिया थाने में। उन्होंने कहा हमारी भावनाएं बड़ी आहत हुई है। वहाँ एक थानादार था, कोई खड़गावत या ऐसे कोई मारवाड़ का था। तो किसने लिखा? क्यों गणेश बेरवाल ने लिखा। अब कैसे भी मानवीय बेरवालों की संख्या ज़्यादा बड़ाई मेघवाड़ भामियों में है, तो मैं सोचा कोई भामी होगा। मेरे को टेलीफोन किया, कहा ये मिटाइए आप 2 मिनट में। मैंने कहा मैं मिटाने के लिए नहीं लिखता। जेड़ें मैंने काटी है,
इमरजेंसी में 19 महीने लगातार जेलों में रहा हूँ। राजस्थान की 6 जेलों का अनुभव है, 2.5 साल रहा हूँ। जेल सबसे अच्छी पाठशाला है। जो जेल नहीं जाता और जेल से डरता है वो मुल्क में अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर भय रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उसको पता चला तो पुलिस वाले को पलटते देर नहीं लगी। उन छोरों का कहा है ये सीकर लिखा गया है, ये घटनास्थल प्रॉपर नहीं है, दादिया नहीं हो सकती, तुम सीकर जाके रिपोर्ट दे कराओ। ये हालत है। इसलिए दोस्तों, सही हमें जानकारी जब तक नहीं मिलती है, हमें बताया जाता है कि अभी चल रहा है, थोड़े दिन पहले मैंने लिखा भी था, हनुमान जयंती मनाई जा रही है। अरे लेडीज के डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटल कम पड़ते हैं, बंदरों की डिलीवरी काउंटिंग कब होने लग गई। मैंने राजपूताना गजट भी पढ़े हैं, जयपुर के गजट भी पढ़े हैं कि कहाँ कौन से जंगल में वो हनुमान पैदा हुआ, किस बंदरी के पैदा हुआ। जयंती मना रहे हैं, उसके बगैर काम नहीं चल रहा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि 1150 में एक किताब लिखी गई थी, जो इतिहास भी है, जो भूगोल भी है, जो साहित्य भी है। सिर्फ 984 पेज की किताब है, राज तरंगिणी नाम का कल्हड़ उसका राइटर। आप उसमें पढ़िए। यहाँ आप राणा प्रताप पर बात नहीं कर सकते, जबकि राणा प्रताप ने कभी उदयपुर नहीं देखा, कभी चित्तौड़ नहीं देखा। साथ खाना खाने की तो बात अलग है। ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि राणा प्रताप कितने भाई बहन थे। राणा प्रताप के उसके अलावा 41 और थे, 42 थे सारे। 16 भाई लड़ने के लिए आए थे। हल्दी घाटी में कोई लड़ाई नहीं हुई। ये कर्नल उसको उसके पास में एक रक्त तलाई है जहां लड़ाई हुई, आप साइड पे जाकर के देख लीजिए। लेकिन नहीं, आप नहीं बोल सकते। फिर वापस वही जातिवाद का बढ़ावा शुरू हो गया। जाट को बढ़ा दिया, जाट बहादुर है, उसको यह पता नहीं जाट की उत्पत्ति कैसे है। राजपूत को कह दिया राजपूत बहादुर है, उत्पत्ति कैसे है। मैं कहता हूं आप और हमें दुनिया के उस पहले समाज शास्त्री को भी पढ़ना होगा, हेनरी मॉर्गन को, जिसने कहा जातियों से पहले गोत्र बने हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये सब चीजें हम हमारे बच्चों के लिए, हम उन बच्चों को यदि हम चौराहे पे ला करके यदि हम खड़ा कर देते हैं। अब कहते हैं कि सीकर गए राजा, राव राजा बहुत थे। मैंने टिप्पणी कर दी, जैसे रामचंद्र जी को गुस्सा आया वैसे एक दिन दयाराम को भी गुस्सा आया। कल्याण सिंह की महिमा गाने लग गए वहां। मैंने कहा सामंत सामंत होता है, किसान किसान होता है। हम दुश्मनों की बड़ाई करके हमारे वर्ग का भला नहीं कर सकते। वही सामंत जो कल्याण सिंह कहते हैं भला था। आदम कद 32 लाख रुपए की मार्बल की मूर्तियां बनी हुई है, खुद की और हरदयाल सिंह की। वो शमशान घाट बिक गए, 1-1 किलो बीट पड़ी है कबूतरी की, और परमेश्वर स्वामी ने होटल बना दिया उसको शमशान घाट का। कोई भी जाति अपना मुसान नहीं बेचती और राज परिवार बेच गया। समय है, समय को पहचानिए, समय का उपयोग करिए। किसी भी गांव के अंदर यदि ज्यादा ताश खेलने वाले मिलते हैं, ठेके पर संख्या ज्यादा मिलती है, तो गांव का विकास नहीं है। और उसी को यदि सभ्य गांव कहते हैं, तो शायद हम फ्रांस या जर्मनी बने या नहीं बने, हम रोडेशिया जरूर बन जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने लड़कर आज़ादी ली थी। यदि यही हालत रही तो पुनः इस मुल्क के बंटवारे और गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है, क्योंकि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका के दबाव में भारत की फौजों में यह तय कर दिया गया था कि भारत की फौज हथियार नहीं बनाएगी। हिंदुस्तान में गोला बारूद, बंदूक की गोली भी, बंदूक, टैंक, गन, हवाई जहाज, सब कुछ विदेश से खरीदना पड़ेगा आपको, आप नहीं बना सकते। हम कहते हैं बहुत बड़ी शक्ति है। किस बात की शक्ति है? और मैं छोटा सा जिक्र करना चाहता हूँ कारगिल का, कि कारगिल की पहाड़ी बॉर्डर पे है। वहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -35 से 40 तक रहता है। सर्दियों में हमारे फौजी नीचे आ जाते थे और गर्मियों में चले जाते वापस।
क्यों खाली क्यों करते थे? किसके भरोसे? पीछे पाकिस्तान था। उन अफसरों को सजग होनी चाहिए जो मौसम के अनुसार आपको टेंट उपलब्ध नहीं करा सके, आपको पोशाक उपलब्ध नहीं करा सके। उनको ट्रायल करना चाहिए था कि देश के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जब साझा तौर पर वहाँ चले गए, मोर्चे बन गए, फिर फौज को पाबंद किया गया कि तुम सामने से जाओ, इसके घेराबंदी नहीं करो। ये तो आप हिंदुस्तान के एयरफोर्स के कमांडरों की देन है कि जिन्होंने बहादुरी के साथ उन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ी, क्योंकि मरता तो किसान का बेटा है, किसी राजनेता का बेटा तो नहीं मरता। और पहली बार, पहले ये नियम था कि फौज में किसी की भी डेथ होती तो कभी डेड बॉडी नहीं आती थी। डेड बॉडी आए